Yes, good morning, everyone. Today we will do the activities related to chapter number 21. It happened yesterday. Okay, so can you tell me what is there in this chapter? Because yesterday आपका ये chapter हो चुका है, कल भी आपको virtual class में मैंने explain करा है ये chapter. So please tell me what this chapter is about. Please write in the chat box what this chapter is about. ये chapter किस चीज के बारे में है? What this chapter is about? Yes, write in the chat box. I want your answers in the chat box. It happened yesterday. What this chapter is about? I'm not getting any answer. Very bad. I'm not getting any answer. Yes, what past tense? Okay, very nice. Past tense means जो काम हो गया है, चाहे वो कुछ टाइम पहले हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ है, कुछ घंटे मंथ्स पहले हुआ है, चाहे कुछ साल पहले हुआ है, ठीक है। ऑल दोज वर्क विच आर डन, जो हो चुके हैं, हो गए हैं, ओके। राइट नाउ वो होते जो नहीं होंगे, मतलब कि डेली नहीं होते, बस एक बार हो गए हैं, ओके। सो यू वांट टू टेल कि ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ, ओके। सो दैट टू शो दैट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। इसीलिए इस चैप्टर का जो नेम है इट हैपेंड येस्टरडे। येस्टरडे को सिर्फ ये मत सोचो कि येस्टरडे मतलब कल ही, ठीक है। इट कैन बी एनी टाइम इन पास्ट, पिछला कोई भी टाइम हो सकता है। इट कैन बी अ मंथ अगो, इट कैन बी मंथ्स, सम मंथ्स अगो, व्हाटएवर। ईयर्स पहले, कुछ साल पहले, कुछ ईयर्स पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले, ओके। सो दैट वर्क so if here we have used this term, it happened yesterday, okay. So which form of verb is used to show the work which is done in the past? Yes, which form of verb? कौन सी form of verb हमें use करनी है? Second form of verb. Very very nice one. Yes, second form of verb. Jyotsna Mishra, yes. Anur ko yes. Second form of verb we have to use to show the second form of sorry, to do the work done in the past, okay, जो पास्ट में वर्क हुआ है। सो सेकेंड फॉर्म यूज करने के लिए द सेकेंड फॉर्म ऑफ एवरी वर्ब शुड बी नोन टू यू। द फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब शुड बी नोन टू यू, okay. Student, this chapter is very important because in higher classes when you write composition, अभी तो right now जो आपकी composition है very simple composition you people write है ना, ऐसे मतलब कि you people are told to write about some lines on something like that, okay. और बड़ी classes में आपको in high classes you will be told to write the things which are happened in the past tense, जो पहले हो चुके हैं उसके बारे में भी आपको चीजें आएंगी, बताना आएगा। तो तब आपको ये चीजें बहुत important है। प्लीज डू दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, वेरी प्रॉपरली, ओके। आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए और उसकी वट एवर सेंटेंस आई एम टेलिंग इन हिंदी, जो भी हिंदी में आपको सेंटेंस बोला जाता है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट थिंग कि हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है इस सेंटेंस को, जहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है उस सेंटेंस को कैसे बोलना है, ओके। हिंदी में उसकी है, what is the Hindi of that, okay. If you know the difference in Hindi between the two types of sentences, तो आपको इंग्लिश में भी वो डिफरेंस पता होगा और आप लेटर ऑन उसको और अपनी राइटिंग स्किल में यूज कर सकते हो, ओके। जैसे मैं मंदिर जाती हूँ, मैं मंदिर गई, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हिंदी में मैं मंदिर जाती हूँ मतलब डेली जाती हूँ या यूजली जाती हूँ, ठीक है। और मैं मंदिर गई मतलब येस्टरडे या कभी, आप पिछले टाइम की बात कर रहे हो। हर्ष विनय प्लीज कॉन्सेंट्रेट, हर्ष विनय प्लीज, ओके। सो आप ये बात कर रहे हो कि पिछले टाइम में क्या हुआ है, ओके। जब आपको हिंदी में डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आपको इंग्लिश में भी डिफरेंस वो समझ में आएगा कि उसको कैसे लिखना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटीज। So students, in this slide I have taken very simple verb। मैंने ऐसे verbs लिए हैं very simple verb जिनके पीछे आप if you attach ed after this verb, it will become the past verb। past के लिए यूज किया गया verb हो जाएगा। Yes, Jia Pathik, you have a query? I have a query, I have an query, बेटा I have a query बोलते हैं, no problem। Later on you please keep your queries with you,
whenever the this work is over na, so I am coming on that. Okay, you will be given the chance to ask your queries. Okay, so yes, these are verbs. ये जो verbs हैं इनके पीछे just हम simple ed attach करते हैं तो ये second form of verb बन जाते हैं. Okay, so first I dash a lot of questions. Now the verb is ask. Ask का मतलब पूछना. ठीक है. So हमने see the what is written in the instruction. Complete each sentence by changing in past tense. ठीक है, हमें इसको past tense में change करना है. ये जो verb दिया है इसको हमने use करना है और use करके past tense बनाना है. Okay, I dash a lot of questions. A lot of questions. Okay, so ask. The verb is ask. पूछना. So what form of verb? क्या आएगा? मैंने कितने क्वेश्चन पूछे? I asked. Very nice. Because I have taken the verb जो आप डेली रूटीन में आप यूज करते हो या आपकी बुक में आते हैं. ओके, या टीचर आपको बोलते हैं. ओके, सो वेरी सिंपल वर्ब्स आई हैव टेकन हियर. सो आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. मैंने बहुत क्वेश्चंस पूछे. ओके, पूछे. सी द हिंदी ऑफ दिस. पूछती हूँ नहीं, पूछे. अगर इसकी जगह आस्क लगा दूं, आई आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हूँ. ओके, मतलब डेली पूछती हूँ, या एवरीडे पूछती हूँ, या ऑफनली पूछती हूँ, क्या सम मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछती हूँ. ओके, बट हेयर पास्ट की बात कर रहे हैं. मैंने कई क्वेश्चन पूछे जा पूछे थे. ओके, पूछे जा पूछे थे. ओके, बोथ वे सेम थिंग. ओके, next number 2 is she dash too fast. Now the verb is talk. The verb is talk. She dash too fast. वो उसने बहुत तेज बात करी जा बात करती थी. ठीक है, वो बहुत तेज बात करती थी जा उसने बहुत तेज बात करी. ओके, अगर यहाँ पे टॉक्स होता, शी टॉक्स टू फास्ट, मतलब हम यूजली उसकी हैबिट बता रहे हैं कि बहुत फास्ट बात करती है, लेकिन हमने हैबिट नहीं बताई है. हम उसकी एक बार की चीज बता रहे हैं. उसने बहुत तेज बात करी, वो बहुत तेज बात करती थी. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट इज कियारा. कियारा डैश ऑन द लाइट. यस, ऑन द लाइट. Kiara dash on the light. What will be the answer? Turn. T-U-R-N-D. Turn. Turn मतलब मुड़ना. Okay, turned. Kiara लाइट पे मुड़ी. जा मुड़ती थी, जा मुड़ी. ओके, मुड़ती है नहीं. तो क्यारा टर्न ऑन द लाइट. टर्न्स ऑन द लाइट होता तो मुड़ती है. मतलब क्यारा एवरी टाइम ऐसे करती है. हैबिट है उसकी, जो एवरी टाइम करती है, जो डेली करती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम करती है. ठीक है, जो ऑफनली करती है, बार बार करती है. ठीक है, बट यहाँ पे टर्न्ड, लाइट पे मुड़ी. सी सी द हिंदी केयरफुली. हिंदी में उसको कैसे मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, द वे आई एम स्पीकिंग दैट सेंटेंस इन हिंदी. प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. ओके, देन Frank dashed the phone. Answer. The verb is answer. So what will be the second form of verb of answer? Answered. Answered. Frank answered the phone. Frank ने फोन का जवाब दिया. जा देता था, जा दिया. Okay. So answered. Very nice. Answered. Okay. I dashed that lemonade. लैमिनेट. लैमिनेट क्या होता है? जो नींबू पानी होता है उसको बोलते हैं हम लैमिनेट. शिकंजवी जिसको बोलते हैं. ओके, आई डैश दैट लैमिनेट. जो लेमन वाला कोई वाटर हो, ठीक है, दैट इज लैमिनेट. ओके, आई लाइक. मैंने, मुझे वो लेमनेड पसंद था, जहाँ पसंद आया, जहाँ वो अच्छा लगा, वॉट एवर. ओके, आई लाइक दैट लैमिनेट. ठीक है, आई लाइक्ड आएगा. आई लाइक लेमनेड. आई लाइक होता तो मेरे को वो लेमनेड अच्छा लगता है. मतलब यूजली अच्छा लगता है, मतलब मेरी हैबिट ही है कि वो मेरे को अच्छा लगता है. जब मेरे को डेली भी ना अच्छा लगता है, एवरीडे जब भी दोगे अच्छा लगता है. हाँ, मतलब अच्छा लगता है तो लगता है. लेकिन यहाँ पे मैंने बुलाया आई लाइक दैट लेमनेड. Please, some mic is unmuted. Please mute yourself. I liked that lemonade. मेरे को वो lemonade अच्छा लगा. Okay. Then next is the dog dash at the milkman. Bark.
The verb is bark. Bark का मतलब भौंकना. Okay. Barked. Yes. The dog barked at the milkman. Dog milkman पे भौंका. Okay. So I think all the answers are clear to you now, students. यहाँ पे आना था asked. Okay. Asked. Okay. Then she talked. Yes, then Kiara turned. I think clear to you. The all the answers are clear to you. Even then, I am going to write so that whenever you see that video, so you will come to know. Answered. Okay. Liked. It's barked. Okay, so students, these are the answers. Okay, so now we will do the second activity. Let's see. Okay, just a moment. Just a moment. Yes, students, this is the second slide. So here you have to tick the right word. अब मैंने आपको बोला था ना, to do this chapter, the form of verb should be clear to you. आपको verb की जो forms है वो clear होनी चाहिए. और very simple form of verb we will take. बहुत सी simple सी form of verb हम लेंगे. ठीक है, तो चलिए, हमें form of verb पहले पता भी होना चाहिए कि form of verb क्या है. ओके, कौन सी है. सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल टेक जो आपकी रीडिंग मटेरियल में है, आपकी बुक में आई हैं, आपकी रीडिंग बुक, रीडर बुक में. You must have come across in reader book or in grammar book, all those verbs we have taken. Okay, so Tom dash the floor. Now the main form of verb is sweep, झाड़ू लगाना. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टॉम ने फ्लोर पे झाड़ू लगाया. Now what is the second form of verb? It's a sweep or sweeped. Yes, it's sweep or sweeped. Yes. Sweeped. Okay. Yes. Sweeped. No. Swept. Sweep, swept, swept. Okay. Sweep, swept, swept. No sweeped. Sweeped is not the right word. Swept. She swept on the floor. Sweep, swept, swept. Okay. Now, second is she dash her room. She dash her room. Cleaned or cleaned? What is the second form of verb? Cleaned or cleaned? What is the second form of verb? Clean, C-L-E-A-N, clean. Or what is the second form of verb? Yes, what is the second form of verb, बच्चे? The second form of verb is cleaned. Very nice. Clean, cleaned, cleaned. Very nice. Okay. The third is the little boy dashed down. अब ये form of verb तो आपको अच्छे से करवाई है. Fall, fell, fallen. Now the second form of verb is the little boy dashed down. छोटा सा लड़का गिर गया. Okay. So what is the second form of verb? It's very nice. Very nice. Fell. Very nice. Very good answers I have got here. Very nice. Fell. Very nice. Okay. The other is my cat jumped from the bed. Jumped or jumped? What is the second form of verb? Jumped. Jumped. Very nice. Jumped. Okay. Very nice. Very good answer. Very good. Good answer I am getting from you people. Very nice. Okay. Next. I feeded or fed the dog. मैंने
डॉग को खाना खिलाया. सक्षम ढींगना, दिस इज रॉन्ग, फॉल्ट इज रॉन्ग. ओके, मैंने डॉग को खाना खिलाया. ओके, फीडेड आएगा कि फेड आएगा? यस, फेड. फीडेड इज नॉट द राइट वर्ब, सेकंड फॉर्म नहीं, ठीक नहीं है ये. फेड है, फीड, फेड, फेड. ओके, सो फीड मतलब खाना खिलाना, फेड मतलब खाना खिलाया. I fed the dog. Okay. Then Roma dashed to her mom on the phone. Roma ने फोन पे अपनी मॉम के साथ बात करी. अब क्या आएगा? Speak आएगा कि spoke आएगा? ये very common verb है जो आप use करते हो. Okay. And I think in your form of verb, ये second form of verb भी है. I spoke. Roma spoke to her mom on the phone. Very speak. Okay. Speak, spoke, spoken. Spoke is the second form of verb. Okay. Yes. Our class dash around the track. Track क्या होता है? जो जिसमें भागते हैं, जो रास्ता बना होता है, that is called track. Okay. So our class हमारी class track पे भागी. Around the track, ran, run, run. Okay. Now next is she dashed the car in the street. She parked or parked. She parked the car in the street. Parked. P-A-R-K-E-D. Parked the car in the street. So students, these were the right answer. I'm going to highlight the answer so that you people come to know. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आंसर को हाईलाइट कर दिया है ताकि whenever you see the class after the recorded class, you will come to know what are the answers. Please mute yourself. Yes. So students, these are the right answers. Okay. Means अब आपको पता लगना शुरू हो गया है कि इस चैप्टर को करने के लिए हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पता होनी चाहिए. Okay. So students, now see. Yes. Now here are some verbs. ठीक है. And you have to fill these verbs in these blanks. Okay. Now let's see. I dash a kite. I flies कि I flew आएगा. I flies or I flew. What verb will be there? I fly or I flew? Yes. Flew. Very nice, Samrit. Very nice, Arman. Very nice. Very nice. I flew. Very nice, Kunal. Yes, Yakshit Thakur flew. Very nice. Kiran Noor. Okay. Very nice. Ashwine. Very nice. Bhavesh. Very nice. Flew. Very nice. Okay. I flew a kite. मैंने एक kite उड़ाई. Okay. Next number पे number 2 is Manat flew. Piyush Sharma flew. Bhavesh Sani flew. Very nice. Okay. You dash water. आपने पानी जो यस ड्रैंक, एकवीर ड्रैंक, ज्योत्सना मिश्रा ड्रैंक. वेरी नाइस. एकवीर आपने पहला आंसर नहीं दिया था. ओके, ड्रैंक. वेरी नाइस. धन गॉट ड्रैंक. आपने पानी पिया. ओके, आपने पानी पिया. सी हिंदी, टेक केयर ऑफ द हिंदी सेंटेंस आई एम स्पीकिंग. ओके, टेक केयर ऑफ दिस थिंग. मैं उस सेंटेंस को कैसे बोल रही हूँ. सी दैट सेंटेंस which I am speaking in Hindi also. Okay, हिंदी को भी ध्यान से देखना है, हिंदी में क्या बोला जा रहा है. Okay, because your mother tongue is पंजाबी और हिंदी, और you people know कि okay, आप उसमें ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे. Okay, you dash water. आपने पानी पिया. Drank. Okay, नेहा dash songs. Now नेहा sing आएगा कि sang आएगा? Sang. नेहा ने song गाने गाए. Okay, नेहा अगर सिंग होता तो सिंग तो आना है, बिकॉज नेहा इज अ सिंगुलर नाउन और उसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगना था. यहाँ पे विदाउट एस है. ओके, सो नेहा सैंग सॉन्ग. नेहा ने गाने गाए. द पियन डैश अ बेल. द पियन रैंग अ बेल. पियन ने एक बेल बजाई. ओके, एक बेल बजाई. रैंग, रिंग, रैंग, रंग. सिंग, सैंग, संग. ओके, यस. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. Fly, flew, flown. Okay. Okay. Students.
Number 5, students dash picture, draw, drew, drawn. I have taken similar, most of the form of verbs are similar. Drew, draw, drew, drawn. Okay, draw मतलब draw करा, drew करना, drew मतलब draw करा. Students drew picture. Students ने picture draw करी. Okay, picture बनाई. Okay, drew. Okay, so students, this is the second slide. Now I am going to, we are coming on the last slide. See, yes, students, otherwise this is a paragraph. Sorry. Okay, otherwise this is a paragraph. Okay, but you people, otherwise this is a paragraph. But I have attached bullets. मैंने bullets attach करी हैं इसके साथ. I am facing the problem. I have attached bullets with it. No problem. I see. Yes. मैम हाँ जी, बोलिए. मैम इन आप मेरी इंक्वायरी Beta, please let me explain this. After that I will attend your query. Okay. Okay. ओके मैम Okay. Yes, yesterday. Fill in the blanks with correct form of words. ठीक है, आज correct form of word आपने बतानी है कि कौन सी form of verb आएगी. Yesterday. So we are talking about yesterday. एक student है, एक child है, वो yesterday की बात बता रहा है. That child is telling about the things which happened yesterday. Okay. So yesterday I dash up when my alarm clock dash ring. Wake. First form of verb है wake. तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस पे आएगी? आई डैश अप. आई डैश अप, वेक, वोक, वोकन. वोक आएगा बच्चे. वेक मतलब उठना, वोक मतलब उठा. ओके, वोक अप. आई वोक अप व्हेन माय अलार्म क्लॉक रिंग और रैंग. रिंग, रैंग, रंग. सो यहाँ पे आएगा रैंग. आई वोक अप व्हेन माय अलार्म क्लॉक रैंग. ओके स्टूडेंट्स, ये चीजें आपको इसीलिए प्रैक्टिस करनी है बिकॉज इन हायर क्लासेस जब आपको कॉम्पोजिशन लिखनी आती है पास्ट टेंस में, यू आर टोल्ड टू राइट एनीथिंग इन द पास्ट और सम क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन द पास्ट. इन दैट देयर यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस चैप्टर. आपको पता लगेगा हाउ दिस चैप्टर इज बेनिफिशियल टू यू. ठीक है, एट दैट टाइम यू विल रियलाइज ओके हाउ दिस चैप्टर टू अस, कि ये कितना हमारे लिए बेनिफिशियल था. ओके, सो yesterday I woke up when my alarm clock rang. My mom, get की जगह get up की जगह क्या आएगा? got up. मेरी मम्मा जल्दी से उठी. immediately मतलब जल्दी से उठी. and dash me my breakfast in bed and brought. okay, और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बेड पे ले आई. brought. okay, brought ले आई. bring, brought. ओके, देन नेक्स्ट है आई डैश सीरियल्स. सीरियल्स जो आप खाते हो ना, दूध में डाल के कुछ भी खाते हो, ठीक है, वो सीरियल्स. ठीक है, सो आई ईट में क्या आएगा? मैं खाता हूं कि मैंने खाया? अब कल की बात बता रहे तो खाता हूं तो नहीं कहेगा ना. मैंने खाया, मैंने सीरियल्स खाए. आई एट सीरियल्स एंड डैश मिल्क एंड ड्रैंक मिल्क. एंड ड्रैंक मिल्क. ओके, ड्रैंक milk. Then I dash dressed. Then I got dressed. Got dressed मतलब मैंने अपने आप को ड्रेस किया. ओके, ड्रेस किया मतलब कि अपनी यूनिफॉर्म वगैरह जो भी पहनी, या कुछ भी कपड़े, यूनिफॉर्म नहीं तो कुछ जो भी उसकी ड्रेस थी उसने पहनी बच्चे ने. ओके, देन आई वोर अ नाइस टी शर्ट. ये जो वर्ब है जो मैंने खुद ही लिख दिया ये वर्ब, because this verb was a little bit difficult for you. wear मतलब wear, wear मतलब पहना, wore मतलब पहना. ओके, wear. I am going to wear. ठीक है, ग्रीन ड्रेस, मैं ग्रीन ड्रेस पहनने जा रही हूँ. ठीक है, wear. तो wear का मतलब पहनना, wore का मतलब पहना. ओके, आई वोर अ नाइस टी शर्ट. मैंने एक नाइस टी शर्ट पहनी. एंड ट्राउजर्स. ट्राउजर्स बेटा, ट्राउजर्स क्या है? बॉटम को जो भी आपने पहना उसको बोलते हैं ट्राउजर्स. जो बॉटम में पैंट्स, जिसको वो पैंट्स भी बोल सकते हैं, जीन्स, जो भी ऐसी टू पेयर्स वाली एक चीज होती है जिसमें दो चीजें बराबर की लगी होती हैं, इक्वल की लगी होती हैं, उसके साथ हम एस लगाते हैं. जैसे ये स्पेक्टैकल्स, ये जो है ना, इसके साथ टू थिंग्स, इक्वल थिंग्स लगी है ना, बराबर की इक्वल शेप की दो थिंग्स लगी है ना, दो पार्ट्स हैं इसके इक्वल शेप के, तो उसके साथ हम लगाते हैं एस. ओके,
spectacles, goggles, scissors, jeans, pants, trousers. So we attach s with that. Okay, यहाँ पे trousers का ये नहीं मतलब बहुत सारे trousers. No, trousers देखा ना आपने एक इक्वल मतलब इक्वल साइज की दो पार्ट्स होते हैं उसके एक ही चीज के, तो उसको बोलते हैं ट्राउजर्स. ओके, दैट माय ग्रैंड मदर डैश फॉर मी, ब्रॉट फॉर मी. ओके, सो नेक्स्ट इज बॉट आएगा बच्चे, बिकॉज बाय मतलब खरीदी, जो मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे लिए खरीदी थी. ओके, खरीदी या खरीदी थी, बॉट. ओके, BOUGHT, बॉट. वेरी नाइस, वेरी गुड रिस्पॉन्स. एक भी Kiranur, please check the spelling. Eknur, very nice. Dhankar, very nice. Okay. Then last is my goldfish dash towards me. Swim. मतलब कि मेरी goldfish मेरे तरफ उसने swim किया. Towards me, swam आएगा. Okay. This form of verb is in your grammar book also. इसी chapter में है swam. I have taken from there. Swam. The goldfish swam towards me when he dash me. He saw me or see me. जब उसने मेरी तरफ देखा. ओके, गोल्ड फिश ने मेरी तरफ स्विम किया जब उसने मेरी तरफ देखा. ओके, so students, for this you should know what are the all the first and second form of verb and third form of verb, although we are not going to make any use of third form in second class too, but you should know otherwise. And very simple verb, बहुत सारे simple से verb हैं, आपके लेवल के verb हैं जो हमने यहाँ पे लिए हैं. I have taken the all those verbs which you are reading in your reader book or which are there in this chapter. Okay, so students, that's all from my side. Thank you, have a nice day, and now I will attend your queries. So be ready with your queries now. Thank you.